हेलो एवरीवन, ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है शुक्रवार, फ्राइडे, और आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं संकल्प साइंसदार चैनल पर साइंसदार फैमिली के साथ। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो, क्योंकि ये बाबा का सुझाया हुआ जो भी है, बाबा ने संकेत किया कि ये सब किया जाना चाहिए। तो देखते हैं, बाबा के चरणों में बैठ के करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, जितना समय भगवान के पास निकल जाए वो बहुत अच्छा समय होता है। क्योंकि मेरा तो बहुत मन लगता है भगवान के पास, किसी का लगे या नहीं लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो बहुत मन लगता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, हमारी फैमिली में, दीदार फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं, सभी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है सबके अंदर, और सब बहुत अच्छे से मन लगाकर बाबा का पाठ करते हैं और मेरा साथ देते हैं। तो आप लोगों को अगर चाय पीनी हो तो मेरी मम्मी ने चाय रेडी कर दी है। मेरी और मम्मी की पूजा हो गई थी सुबह कितने बजे, 6 बजे, 6:30 बजे हम लोगों ने बाबा की आरती कर ली थी। उसके बाद मम्मी ने बोला तू मत बना, मैं चाय बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है मम्मी। ये सही बोल रही है। अब तेरे में मम्मी नहीं दिख रही है। मम्मी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। लड़ती तो हैं लेकिन पीटते भी बहुत हैं। पीटने में जब आती हैं तो वो भी कम नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अब आप लोगों को मैं पिलाती हूँ चाय गर्मा गर्म अपनी मम्मा के हाथ की। और मेरा गुड्डू जा रहा है ब्रश करने, जो कि अभी उठा है छो के, और इसको जाना है स्कूल। 9:30 बजे का बच्चों का स्कूल हो गया ना बाबू। आज बाबू का पेपर है, एग्जाम है नहीं, आज छुट्टी है, कल एग्जाम है। रेगुलर क्लास है। रेगुलर क्लास है। रेगुलर क्लास है भाई। तो चलिए जल्दी आओ, फिर मम्मी चाय पीनी है, चलिए आ जाओ। तो चलिए मम्मा के हाथ की चाय पीते हैं, जय जय साई राम करते हैं। हेलो। तो गाइस देखो, आज ना हमें हमारे घर में जो 2 बर्ड्स थे, आपको पता होगा, वो ना काफ़ी दिन से मतलब पिंजरे में थे। तो आज मन में आया कि नहीं यार, इनको आज़ाद करना चाहिए। तो ये आज़ाद मम्मी ने अखबार आज़ाद कर दिया। देखो उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, उड़ गई। जय साई राम। देखो कहाँ उड़ी। ओए आज बहुत खुशी होगी है। आज बहुत खुश होगी। ये भी उड़ गई, देखो गिर गई, देखो बेड पे। अलग अलग हो गई अब सब। कोई बात नहीं, मिल जाएंगी, उनको दिखता है सब, बुला लेंगे उन्हें आपको। बस बुरा है सब। इन्हें गाना नहीं ना। नहीं गाना। मैं ले आऊंगा। चलो बैठते देखो इसको कहाँ जगह मिली है बैठने की, देख रहे हो? ये गई है बाबा के ऊपर बैठने। बाबा से बहुत प्रेम है इन लोगों को ना, बाबा इनसे बहुत प्रेम करते थे। तो ये अपना प्यार दिखाने गई है। बाबा मैं आ गई हूँ, आज मैं आज़ाद कर दिया आपने मुझे। आज बाबा ने मुझे आज़ाद कर दिया, आज मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। जा पीलू पीलू पीलू। जय साई राम। वो देखो, कहाँ है? एक पंखे पे बैठी है। तुम भी जाओगे ऊपर पंखे पे? मैं बुलाऊं? हाँ बुलाओ। मम्मी गई थी ऊपर बैठाने उसको पंखे के। सच है मम्मी? बैठी है पंखे के ऊपर, वो तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। जब से हमने उनको खोला है ना, वो ऊपर ही है। एक ऊपर है, एक नीचे है। कभी ऊपर चढ़ जाती है, कभी नीचे आ जाती है, अपने मन से घूम रही है इधर उधर। पूरी आज़ाद हो चुकी हैं, उनको पूरी ज़िंदगी मतलब मिल गई है। नई ज़िंदगी मिलती है ना, जैसे कहते हैं, उनको अपने आप उड़ रही हैं जहाँ मर्जी, जहाँ बैठ रही हैं अपनी इच्छा से। तो अभी तक वो पिंजरे के अंदर थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने खोल दिया। अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी, नहीं उड़ेंगी, नहीं देखेंगे, तो फिर उन्हें अंदर कर देंगे, क्योंकि खाना पीना ऐसे खा नहीं पाएंगी ना। ऐसे दोनों इकट्ठे खाना खाती थी, अभी वो अलग अलग है, तो देखेंगे बाकी क्या होता है। थोड़ी देर तो उनको अपनी आज़ादी होनी चाहिए ना हर इंसान की। तो बस अब हम चल रहे हैं। अब रूही स्कूल से घर आ गई, हम बना रहे हैं पास्ता, तो उसको मैक्रोनी बना के दे देंगे। मम्मी तो मैक्रोनी खाएंगी नहीं, नहीं ना मम्मी? नहीं खाओगे ना? मम्मी नहीं खाएंगी? मम्मी खाएंगी क्या?
तो चलिए मैं अब मैक्रोनी बनाती हूँ और रूही को खिलाती हूँ, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आप भी अपना खाइए पिए थोड़ी देर। और आज का संकल्प का पाठ इतना अच्छा रहा ना, मैं बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिला मुझे तो करके। और आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे पता ही चल गया कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कल दूसरा दिन है तो कल मिलेंगे बाबा से फिर से एक बार, और फिर से बाबा का हमें अनुभव होगा। तो अब ये मैक्रोनी है, आप लोग भी खा लो। तो ये पूजा की पूरी तैयारी, और मैंने लगा लिए हैं दीपक, जो कि हमारे यहाँ रोज़ शाम को जलाए जाते हैं। तो दीपक लग के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको बाहर रख के आऊँगी, और मुझे और मम्मी को थोड़ा सा बाहर जाना है। और मैंने आपको कहा था ना, हमको सारे काम शाम को ही याद आते हैं, शाम को ही हमको निकलना होता है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस अपने मेन रोड तक थोड़ा सा वहाँ पे जाके कुछ सामान लेके आना है। क्योंकि मम्मी को मेरे चाहिए लोहे की कढ़ाई होती है ना, वो लोहे की चाहिए। हमारे पास थी तो हमारी वो मतलब बहुत पुरानी हो गई थी, तो इसलिए वो ख़राब हो गई। तो मम्मी को न्यू लेनी है, तो इसलिए मम्मी कह रहे हैं मुझे लेनी है। मैंने कहा आप ले लो। क्यों मम्मी, लोहे की कढ़ाई चाहिए ना आपको? मम्मी कहते लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से अच्छा होता है। तो इसलिए मम्मी को पहले थी मम्मी के पास, अब मम्मी के पास है नहीं, छोटी कढ़ाई है तो उसमें पूरी सब्ज़ी बन नहीं पाती है, इसलिए मम्मी को चाहिए बड़ी वाली कढ़ाई। तो वो हम लोग लेने जाएंगे। तो अभी निकल रहे हैं घर से थोड़ी देर में, और तो इसलिए हमने सोचा पहले बाबा की आरती कर लेते हैं, आरती करने के बाद ही घर से निकलेंगे। आरती के पहले घर से नहीं बाहर जाएंगे, बाबा की आरती करेंगे उसके बाद ही घर से बाहर जाएंगे। तो ये हमारे दीपक हैं जो हम बाहर रखने जा रहे हैं। उसके बाद मम्मी बिल्कुल रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, हम लोग निकल। करो सत्य पहचानो मेरी शरणा काली जा, हो तो कोई। शाम को ठंड लगेगी बहुत तेज, लेकिन ये बात तो है मम्मी, देख लेना आप। चलो मारूंगी ना तो इतनी जोर चिल्लाती है। बीच में तेरे को बहुत मारेंगे, देख ले तू। चिल्लाती है चलो। कल तो है ही नहीं कि अकल हो। चल 4 थप्पड़ मार दिए एक अकल के लिए, बताओ। अकल इतनी बड़ी हो गई, मेरे से बड़ी हो गई अकल। मम्मी नहीं निकल पाती जल्दी घर से, मेरे को मारती है। जल्दी चलती नहीं, झूठ बोलती। रहने तो आप झूठ बोल रहे हो, देख रहे सब लोग। फिर बीता क्या होता है? जीभ निकालती बीता भर की, बीता क्या होता है? बीता तेरे पास बीता वाली जीभ है? भाई हम लोग आ गए मार्केट और आधा सामान हम लोगों ने ले लिया। अब बची मम्मी की लोहे की कढ़ाई, और मम्मी उसमें मुझे पेड़े बना के खिलाएंगी। आपको पता है मेरी मम्मी इतने अच्छे पेड़े बनाती है ना घर पे, मैं क्या ही बताऊँ सच में। पहले खोया बनाती हैं, खोया सबको देती हैं खाने के लिए, जो खोया खा सकता है वो खाता है। मैं तो बिल्कुल खोया नहीं खाती, मुझे खोया पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी खोया बनाती है, फिर खोया सबको खिलाती है। हमारे घर में जब कढ़ाई चढ़ती है ना चूल्हे पे, और जब खोया बनता है तो सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। मेरी मम्मी के तो हाथ के क्या ही मतलब क्या ही पेड़े होते हैं। कुलचे डैडी जी के लिए रख लो। ये कुलचे आए हैं, कुलचे खाओगे आप? कुछ रास्ते में निकलो, कुछ खाओ ना। ये वीर जी को भूख लगी तो उसके चक्कर में मैं खाऊं। ठीक है ना? ठीक है। वो ले लो, प्लेन लो, प्लेन ही थोड़ी सा वो दिखा ना वो वाली। चलो यही करा लो। ये देख के मुझे ना बचपन की याद आ गई, पुरानी याद आ गई इसको देख के। है ना मम्मी? अब तो ये इसमें ऐसे किया जाता था, ऐसे टक 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 किया जाता था इसलिए। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बनाते थे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आज कह रही थी कि चूल्हा ले लें। चूल्हा ले रहे मम्मी आज। बड़ा मन हुआ था कि चूल्हे में बाजरे की रोटी और सरसों का साग। और मम्मी कहते गड़वी नहीं होती, गड़वी उसमें रख के दाल बनाएंगे जो मिट्टी की होती ना मम्मी। हाँ, पुराने शौक। तो आज हमारी मम्मी का ये सपना पूरा हो गया, लोहे की कढ़ाई। लोहे वाला। तो क्या आप लोगों में किसी ने स्टोव यूज़ किया है? जो मतलब स्टोव देखा है बचपन में जो ऐसे चलाते थे पहले हैं? मैंने तो देखा अपने बचपन में स्टोव यूज़ किया, हमारे घर पे था स्टोव। तो उसमें मम्मी लोग ना खाना कई बार मैंने देखा है मम्मी को बनाते हुए, लेकिन बहुत कम है। बहुत कम पिन मार के ना ऐसे करके उसमें बनाते। मैंने अपनी मम्मा को तो देखा है। आप लोगों में किसने स्टोव देखा है बचपन में या फिर यूज़ किया है? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? अपनी मम्मा को देखा, दादी को देखा, जिसको भी देखा मुझे ज़रूर बताना। ठंडी लग रही ना?
तो ठंडा ठंडा मौसम में अब हम जा रहे हैं घर पे सामान और लेने गए थे लोहे की कढ़ाई। और हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हम एक चीज़ लेने जाते हैं और 2-3 चीज़ें साथ में लेके आते हैं। तो हम साथ में क्या लेके आए पता, ये हमारे पास पहले था तो वो ना ख़राब हो गया, सब चीज़ ख़राब, हमारी बहुत पुरानी चीज़ थी तो हमने ली ही नहीं थी। हमने कहा चलो चल रही हो तो चला लेते हैं, लेकिन आज हम ले आए। अब इसमें अदरक कूट के मैं मम्मी को टेस्टी वाली चाय बना, इसलिए मैं चाय नहीं बनाती थी मम्मी के लिए। इसलिए ये लेके आई है कूट कूट के कि मम्मी इसमें हमको चाय बना के सुबह दिया करें और शाम को, केवल नाम करे कूट कूट के। बिल्कुल सही नहीं पकड़े हैं। सही मैं पकड़ा इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं मम्मी के लिए इसीलिए चाय नहीं बनाती थी, बहुत कम बनाती थी कि मेरे पास ये नहीं था, है ना। तो अब इसमें अदरक कूटने का मजा ही कुछ और होता है। गुस्सा भी हो ना तो हाँ इसी में निकाल, गुस्सा आई ना मेरे तो इसका कान में ऐसे से बजाऊंगी। और मेरे को गुस्सा आई ना, हाँ। मेरे को गुस्सा आई ना तो मैं अदरक को कूच के अदरक कर दूंगी। इसको तोड़ देना नीचे से। नहीं तोड़ूंगी नहीं, पर तोड़ूंगी थोड़ी। और फिर हमारी मम्मी लाई हैं लोहे की कढ़ाई। बहुत अच्छी कढ़ाई मिल गई और सस्ती मिल गई यार। मुझे तो लगा था महंगी मिलेगी लोहे की कढ़ाई, लेकिन लोहे की कढ़ाई ठीक बजट में ही आ गई ना मम्मी। ये देखो, ये है लोहे की कढ़ाई। हमारे पास एक तो है कढ़ाई पर वो अन्नदान की है, बहुत बड़ी है। उसमें ना हम अन्नदान बना सकते हैं, उसमें घर का कुछ नहीं बना और ना हमारे यहाँ बनता है। जो अन्नदान के बर्तन है वो रखे हुए हैं वो पता है, लेकिन किसके साथ जा रही हो? जाओ तो बाय बेटू। तो वो पूजा के बर्तन है अन्नदान के, तो उसमें अन्नदान ही बनता है। और ये कढ़ाई अपने घर के लिए लाए हैं। ये कढ़ाई आ गई है अब घर में। मम्मी इसमें बनाएंगे हलवा, है ना। आज बनाओ। ये अभी इसमें बनेगा हलवा, सूजी का हलवा। नहीं, सूजी और बेसन का। सूजी और बेसन का, तो चलो सूजी और बेसन का हलवा बनेगा, मीठा बन के मेरे बाबा को भोग लगेगा। उसके बाद मैं भी चप खाऊंगी। और खाने में तो पक्की रहती है, जब देखो खाने में कभी कभी आप ही बोलते हो खाने में पक्के रहा करो, कभी बोलते कच्चे रहा करो। मैं समझ नहीं आता कच्चे रहें कि पक्के रहें, बताओ हमें क्या रहें, मतलब क्या रहे, कच्चे रहूं कि पक्के रहूं। चल बना जाके फिर बना देते हैं उसमें क्या है। मैं हलवा बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अच्छा मैं सच बताऊँ ईमानदारी से कि मैं हलवा बना दूँगी, अच्छा बनाती हूँ ना हलवा। देखो मैं हलवा बना लेती हूँ, तो मैं आपको बनाऊंगी देखते हो। और ये लाई हूँ अपने गोरे लाल के लिए। मैं कहा अपने लिए कढ़ाई मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी, उसकी। कढ़ा बनाने और सब लोग आइए और प्रसाद खाइए। देखा अपने बोला मैं बनाने जा रही हूँ, मेरे को तुम बना। अब मैं बनाने जाऊँगा तो वो मना कर देंगे, खुद बनाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं कौन बनाता है। जो भी बनाता है मम्मी बनाएंगे और टेस्टी बनाएंगे, मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। जय जय साईं राम।